अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर बुक 2 लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, इसकी हाफ टेक्स्ट हमने डिस्कस की थी। सेकंड हाफ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सामने है और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स अंडरलाइन किए गए हैं या फिर प्रीवियस बोर्ड्स में आए हुए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज एक्सपेरिमेंट इन क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। एक नई दुनिया की तख्लीक के सिलसिले में यह चीज हमें उस इंसानी तजर्बे के इंसानी पहलुओं से रोशनास कराती है। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट, ये महज हमें यह मालूमात फराहम करती है कि थॉमस हॉब्स वाज रॉन्ग, थॉमस हॉब गलत था when he wrote his लेविएथन, जब उसने अपनी एक किताब लेविएथन जो कि इंसानी माशरे के बारे में लिखी थी, उसमें यह बताने की कोशिश की थी, क्या बताने की कोशिश की थी, that man's condition is a condition of war with everyone against everyone, कि इंसान की जो हालत है वो एक जंग की सी हालत है, हर किसी की हर किसी के खिलाफ, मतलब हर इंसान दूसरे इंसान के साथ खाना जंगी की हालत रखता है। तो व्हाट इज टेकिंग प्लेस, तो ये उसकी जो है ना वो बात गलत थी थॉमस हॉब्स की। क्यों? व्हाट इज टेकिंग प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो आज दुनिया के इंतहाई गुंजानबाद मुल्क में हो रहा है, इज देयर फॉर द एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन, ये इंसान की तालीम और तालीम तरबियत या फिर नई तालीम पर ही है। जैसे कि द हार्ट ऑफ द मैटर इज द नीड टू अपरूट, अपरूट का मतलब होता है फिनिश, खत्म करना, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी को। हार्ट ऑफ द मैटर मतलब मामले की असल रूह यह है कि खुदगर्जी को जड़ से उखाड़ा जाए, रूट आउट, जड़ से उखाड़ा जाए। एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सेल्फलेस, और क्या वजूद में लाना है? बेगर्जी को वजूद में लाना है। ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस का मीनिंग है जनरेट या प्रोड्यूस, सेल्फलेस बेगर्जी, डेडिकेटेड मैन, और ऐसे डेडिकेटेड मैन पैदा करने हैं। डेडिकेटेड से मुराद है सिंसियर या डिवोटेड। हुज हैप्पीनेस कंसिस्ट, जिनकी खुशियां मुश्तमल हो, कंसिस्ट मुश्तमल होना, ऑफ सर्विंग देयर फेलो मैन, अपने दोस्तों की खिदमत करने में, इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, इंसानी बरादरी की मुकम्मल तौर पर एहसास के अंदर, मतलब इंसानी बरादरी के एहसास में जिनकी खुशियां दूसरे इंसानों की खिदमत में पाई जाती हों, तो ऐसे इंसानों को जो है वो मंजर आम पर लाना या फिर उनके लिए जो है वो तगोदो, वो इंतहाई अहम है या जरूरी है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, इन अ ह्यूमनिज्म, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंसान दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या जो इंसानी पहलू हैं उनकी जानब देखें, एट द सरफेस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, तो मजमुई या इज्तमाई फलाह बहबूद को बुरुएकार लाते हुए, सर्विस करते हुए, चाइना इज स्ट्राइविंग टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन, चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है जिद्दत लाने की। स्ट्राइविंग का मतलब है स्ट्रगलिंग, जद्दोजहद करना, कंसीव फार्मुलेट या सीक करने के मीनिंग में, मॉडर्नाइजेशन एज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप, जमीनी मनाजर को बहुत ज्यादा खूबसूरत करने में, एम्बेलिशमेंट से मुराद है डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन, आराइश करने में, डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स कल्चरल लाइफ फॉर द बेनिफिट of all instead of for the benefit of placing the needs of man before those of the machine, और इंसानों को बेहतरी, जो कि सकाफती अंदाज में जिंदगी को बेहतर बनाया जाता है, उस बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, बजाय इसके कि इंसानों की जगह पर मशीनों को प्रेफर किया जाए। तो सादा लफ्जों में यह है कि मशीनों की निस्बत इंसानों को ज्यादा मुफीद बनाने की कोशिश करनी है, सकाफती पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। हेयर इज व्हाट द पैकिंग, पैकिंग यहां बेजिंग के लिए यूज किया गया है, जो कैपिटल है, तो जो ओल्ड नेम यूज किया जाता था बेजिंग के लिए चाइना में, उसे पैकिंग कहते हैं। हेयर इज व्हाट पैकिंग पीपल्स डेली,
पीपल्स डेली जो है वो अखबार में जो आता था, ये अखबार का नाम है कि बीजिंग की अखबार हैज टू से, उसे ये कहना पड़ा कमेंटिंग ऑन मॉज फेमस मैक्सिम, ये जो मॉज है उसकी मशहूर कहावत के बारे में ये बात करनी पड़ी या कमेंट करना पड़ा या तबसरा करना पड़ा। मैक्सिम से मुराद प्रोवर्ब। रिलाय ऑन योर ओन फोर्सेस, अपनी तवानाई या कुव्वत के ऊपर इन्हसार करो, ये मैक्सिम किसकी है? मो। तो नेक्स्ट हमारे पास रिलाय ऑन का मीनिंग है डिपेंड ऑन फोर्सेस। 2010 और 13 के प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में डिस्कस किया जा चुका है, जिसका मीनिंग है रिसोर्सेज, कि अपने वसाइल पर इन्हसार करें। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट एंटायरली इंडिजिनस, इंडिजिनस से मुराद नेटिव या लोकल, जिसे हम मुकामी कहते हैं, कि ये जो कौमी मशीनें हैं या साजो सामान है, इक्विपमेंट से मुराद एपरेटस, ये मुकम्मल तौर पर हमारा देसी नहीं है। सिंस, चूंकि दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, क्योंकि इन मशीनों के अंदर बहुत सी गैर मुल्की टेक्निक्स पाई जाती हैं, खसूसियात पाई जाती हैं। फीचर से मुराद ट्रेड्स या करैक्टरिस्टिक मौजूद है। नेक्स्ट है दे में रिप्लेस फॉरेन मशीन, हो सकता है ये गैर मुल्की मशीनों को तो रिप्लेस कर सकें, मतलब हमारे मुल्क की मशीनें, चाइना की मशीनें दूसरे ममालिक की मशीनों से तो रिप्लेस कर सकती हैं, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि ये फॉरेन इक्विपमेंट से मुख्तलिफ हैं, सुपीरियर आला हैं, बेहतर हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मनी, ये दे डोंट रिक्वायर मनी और एट एनी रेट वेरी लिटल, इनको नंबर एक तो पैसों की मालियत की ज्यादा तलब नहीं, और अगर है भी तो बहुत थोड़ी। एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और हमारी मशीनरी बहुत आला शाहकार करने के अहल है। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज इंडिजिनस इक्विपमेंट, और जो देसी साजो सामान है उसको इस्तेमाल करने में वक्त भी कम लगता है, मतलब मुकामी, इंडिजिनस से मुराद है मुकामी, नेटिव या लोकल, वहां की मशीनों को इस्तेमाल करने में वक्त कम लगेगा। व्हेन नॉट अवेलेबल, और जब ये कभी मौजूद नहीं होंगी या दस्तयाब नहीं होंगी, कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड, प्रॉम्प्टली से मुराद क्विकली या रैपिडली, इन्हें फौरी तौर पर तैयार भी किया जा सकता है। इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट, ये जो मुकामी साजो सामान है ये बड़े पैमाने पर पैदा भी किया जा सकता है, तेजी से बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और सस्ते दामों इसके नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं। फाइनली, आखिरकार, इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मैसेज, ये जो अवाम की, मैसेज से मुराद अवाम है, उसकी एक स्पिरिट, जील या जज्बे या फरवर के लिए यूज करते हैं। स्टिमुलेट कहते हैं इंसाइट, उभारना या मोटिवेट करना, तो इंसान के अंदर या अवाम के अंदर ये तहरीक के जज्बे को, जो इनकलाबी तहरीक है उसके जज्बे को हवा देता है। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और इसी इनकलाबी रूह की नजर से, ऑल डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, तमाम मुश्किलात के ऊपर काबू डाला जा सकता है। रेवोल्यूशनरी से मुराद रेडिकल, ओवरकम कंकर या ओवर पावर के मीनिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 16 इयर्स ओल्ड एक लड़की है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स की, उसको हम देखते हैं। डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 इयर्स ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड की एक जिंदगी देखते हैं। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव, बच्चे कैसे रहते हैं, एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली, और वो इंफरादी तौर पर क्या सोचते हैं। ये क्वेश्चन है कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ कैसी है। डिस्पाइट हैविंग टू यूज इंटरप्रेटर, डिस्पाइट से मुराद इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इंटरप्रेटर कहते हैं ट्रांसलेटर, मतलब बजाय इसके कि मैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता, मैंने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, और मुझे बगैर ट्रांसलेटर के ही मालूम हो गया क्या। हेयर इज द रिजल्ट ऑफ माई इंटरव्यू विद जी वेंस्यू। जी वेंस्यू एक 16 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, लड़की। इसके साथ वो इस नतीजे पर गुफ्तगू करने के बाद पहुंचा कि वो कितने साल की है। अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 16 साल की लड़की, हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट, जो कारकुनों के जिले में रहती है, ऑफ पेंगपू, पेंगपू उसके जिले का नाम है।
एट शंघाई, शंघाई के इलाके में, मतलब शंघाई के इलाके पेंगपू के मजदूरों के या वर्कर के जिले में रहने वाली 16 साल की लड़की से इंटरव्यू किया उसने। शी इज अ पीपल इन क्लास 3, वो पीपल से मुराद यहां स्टूडेंट है, वो तीसरी क्लास की तालिब इल्म थी, तालिब इल्म है। तो एट द जूनियर स्कूल में। शी विल शॉर्टली बी टेकन हर डिप्लोमा, जल्द ही उसे अपना डिप्लोमा भी मिल जाएगा। आगे, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं? ये डायरेक्ट स्पीच में राइटर ने उस लड़की से सवाल किया है। आगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्टूडेंट आंसर करती है, कहती है कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे मैं जाग जाती हूँ। डू अ फ्यू चोर्स, कम चंद जो है वो घरेलू काम करती हूँ। चोर से मुराद है घरेलू काम काज। ये 2014 के सिनोनिम में पूछा गया था बोर्ड के पेपर में, जिसका मीनिंग है डोमेस्टिक वर्क या डोमेस्टिक टास्क। वो घरेलू काम करती है 6 बजे उठ के, इन द हाउस घर में ही। हैव ब्रेकफास्ट, बाद में नाश्ता करती है। एंड गो टू स्कूल एट 8 बजे वो स्कूल चली जाती है। फिर कहती है आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे मेरा स्कूल का काम खत्म होता है। आई गो होम एंड हैव लंच, घर आके 11 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद कहती है एट 1:30, 1:30 बजे, 1:30 पे, आई एम बैक एट स्कूल अगेन अनटिल 3 o'clock, फिर स्कूल चली जाती हूँ 3 बजे तक। देन आई गो बैक होम एंड वर्क, फिर मैं घर वापस आ जाती हूँ और काम करती हूँ। फिर कहती है फिर उससे सवाल किया गया है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एट होमवर्क एट होम, घर में रह के जो स्कूल का काम मिलता है उसमें कितना वक्त लगाती हो? तो उसने आगे से आंसर किया है वी एक्चुअली, वेल ठीक है, एक्चुअली दर हकीकत, आई डू माई वर्क या होमवर्क एट स्कूल, मैं अपना स्कूल का काम तो स्कूल में ही कर आती हूँ। एट होम आई गो थ्रू का मीनिंग है स्टडी, रीड या लुक थ्रू, मैं घर आके पढ़ती हूं द लेसन्स, वो असबाक जो मिले होते हैं, फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा मैं घर आके स्टडी करती हूं। उसके बाद फ्रॉम 4 o'clock ऑन आई रिलैक्स, मैं 4 बजे रिलैक्स हो जाती हूं। उसके बाद रीडिंग द पेपर्स, अखबारात पढ़ लेती हूं। एंड लिसनिंग टू द रेडियो, या फिर रेडियो की खबरें सुनती हूं। आगे उस लड़की से पूछा गया कि व्हाट न्यूज आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, आप किन खबरों में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं या कौन सी खबरें हैं जो ज्यादा आपको पसंद हैं? तो इसके आंसर में वो कहती है कि ऑल पॉलिटिकल न्यूज विच इलस्ट्रेट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, सारी सियासी खबरें जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी जो सिचुएशन या सूरत हाल है उससे आगाह करती हैं। इलस्ट्रेट से मुराद है एक्सप्लेन या इंटरप्रेट, वजाहत करती हैं या आगाह करती हैं। What does you do when you meet with your girlfriend, जब आप अपनी सहेली से मिलती हैं तो आप क्या करती हैं? आगे उस लड़की ने जवाब दिया है I often go out with girls and boys of my age, मैं अपनी हम उम्र लड़कियों और लड़कों के साथ बाहर चली जाती हूँ। We do some sports and often play ping pong, पिंग पोंग जो है वो टेबल टेनिस के लिए यूज करते हैं, हम अक्सर खेलते हैं या फिर टेबल टेनिस जो है वो उससे महजूज होते हैं। ये थी एक 16 इयर्स ओल्ड या 16 इयर्स गर्ल, स्कूल गर्ल, उसकी जिंदगी के बारे में रूटीन। अब हम देखते हैं चाइनीज वीमेन के बारे में, जो हमारे सामने तफसीलात हैं कि चाइनी औरतें किस तरह अपनी लाइफ गुजारती हैं या कौन कौन से फैसिलिटीज हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल, अगर मगरबी नुक्ता नजर से देखा जाए तो देयर इज लेक ऑफ फेमिनिटी इन द चाइनीज वीमेन, चाइनी औरतों के अंदर नुस्वानियत की कमी पाई जाती है। लेक से मुराद कमी, फेमिनिटी से मुराद है वीमेनलीनेस, मतलब नुस्वानियत में कमी है, हुस्न में। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पहली बात तो यह है ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की जाती। नो मेंशन ऑफ सेक्स, ना ही सेक्स को कोई मेंशन किया जाता है, आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर, मतलब कि सेक्स की तशहीर ना तो फिल्मों में होती है और ना ही अदब में होती है, मतलब उनका अदब और उनकी मूवीज इस तरह की बेहूदगी से पाक हैं। इन द लैंड ऑफ ओपियम, जहां पर बहुत ज्यादा अफ्यूम या फिर ड्रग्स, मतलब कि नशा वगैरह की बात है, ओपियम से मुराद ड्रग या नारकोटिक की बात है,
तो ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, मनशियात जो है वो मुकम्मल तौर पर नजर ही नहीं आती। नॉन एग्जिस्टेंट से मुराद यह है कि उनका वजूद ही नहीं है। जैसे कि दूसरे ममालिक के अंदर देखें तो शराब वगैरह या नशावर अद्वियात वगैरह आम है, तो चाइना में इनकी किल्लत है। नॉन एग्जिस्टेंस मुराद एब्सेंट या नॉट अवेलेबल। माओ सेज दैट, माओ का कहना है वीमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, के औरतें आधे आसमान को थामे हुए हैं। एंड वीमेन, और जो औरतें हैं, फॉर देयर पार्ट अपना किरदार अदा कर रही हैं, आर डिटरमन टू कीप देयर हाफ रेस्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड अप बाय मेन, और वो आधा आसमान खुद उठाए हुए हैं जिस तरह आधा आसमान दूसरी जो है वो मर्द उठाए हुए हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जितना काम मर्द करते हैं उतनी ही औरतें करती हैं, तो आसमान को या छत को या निजाम को आधा आधा दोनों ने संभाला हुआ है। When the Chinese women list the social benefits, जब चीन की चीनी औरत जो है वो बैठ के समाजी मफादात को लिखना शुरू करती है, तो शी इंजॉयज, जो वो हासिल करती है, तो वो कौन कौन से मफादात हैं। नंबर 1, 8 आवर्स वर्किंग डे, मतलब कि दिन में 8 घंटे उसने काम करना होता है। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं कि ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, उनको अस्पतालों में फ्री इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है। एंड मेडिकल केयर, तिबी सहूलियात उनको फ्री मिलती हैं। नर्सरी उनको उनकी फ्री है। एंड इन्फेंट स्कूल्स, और वो जो शीरखार बच्चों के स्कूल हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाती हैं। उसके बाद 56 पेड हॉलीडेज बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश से पहले उन्हें 56 पेड हॉलीडेज दी जाती हैं। मतलब पेड डेज से मुराद यहां पर ऐसे दिन हैं जिनकी उनको तनख्वाह भी मिलेगी और वो रेस्ट भी करेंगे। सो विदाउट चार्ज, और इसके अंदर उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के जो चार्जेस हैं, फीस वगैरह, वो भी उनकी माफी होगी। शी ऑलवेज कंक्लूड्स बाय अफीमिंग दैट, वो इस चीज को तस्दीक करते हुए इस नतीजे पर पहुंचती है, अफीम से मुराद असर्ट या डिक्लेयर, कि दैट इन द वेस्ट वीमेन हैव नॉट येट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ऑल दिस, कि मगरब में औरतें अभी तक ये तमाम सहूलियात हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। होएवर, ताहम, वी चाइनी, जिस तरह हम चाइनी लोग हैं, आर वर्किंग सो डैट, हम इसलिए काम करते हैं ताकि द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इक्वली हैप्पी एंड एंजॉय द एडवांटेजेस वी हैव, कि दुनिया की औरतें खुश रह सकें और उन मफादात से इस्तिफादा हासिल कर सकें जो हमारे पास मौजूद हैं। दिस रेडिकल चेंज, ये जो इनकलाबी तब्दीली है, इन वीमेन्स कंडीशंस इन चाइना, चाइना में औरतों की इस हालत के बारे में, हैज गिवन वीमेन अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हिदरटू, उसने अब तक औरतों को एक एतमाद फराहम किया है, अननाउन टू देम, जिनको वो पहले जानती नहीं थी। हिदरटू से मुराद अनटिल नाउ, और रेडिकल 2008 के सिनोनिम के अंदर प्रीवियस बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, जिसका मीनिंग रेवोल्यूशनरी या कंप्लीट तब्दीली फराहम की है। डिग्निटी, एक ग्लोरी या ग्रैंडियर के लिए यूज करते हैं डिग्निटी। डिग्निटी एंड एन अनडाउटेड अवेयरनेस, ये बिलाशुबा एक आगाही है और वकार है, ऑफ कैरिंग आउट एन इंपॉर्टेंट रोल, जो एक अहम किरदार मुकम्मल कर रहा है या बुरुएकार ला रहा है। कैरिंग आउट से मुराद परफॉर्म या अकम्पलिश, बाइसे तकमील है। उसके बाद कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स चाइनीज लोगों को जो मिलते हैं वो यहां पर मेंशन किए जा रहे हैं। द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑफिशियली कैलकुलेटेड फॉर एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, मुल्क के हर हिस्से के अंदर जो मंथली कॉस्ट है जिंदगी गुजारने की, उसका तखमीना लगाया गया। मतलब कि देखते हैं कि कितनी खर्च जो है वो एक फैमिली के अंदर आता है और पूरे एरिया में आता है। तो इन पैकिंग, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर चीन का जो पुराना कैपिटल जिसका पुराना नेम बेकिंग है, बेजिंग है अब, और पहले पेकिंग इसको यूज किया जाता था। कहता है अगर इस बेजिंग का मिसाल ली जाए, इट वाज रिसेंटली कोटेड एट 1240 यान, 12-14 1240 यान, 14 जो है वो यान बताए गए हैं। रिसेंटली से मुराद नॉट लॉन्ग अगो, मतलब कि हाल ही में 12 और 14 यान बताए गए हैं अ मंथ, एक महीने के खर्च को, जैसा कि 4.80 टू 5.60 डॉलर्स जो बनते हैं। मतलब 12 और 14 यान जो है वो 4.80 या 5.60 डॉलर्स के राउंड अबाउट हैं। और विच 10 गो टूवर्ड्स बोर्ड, 10 जो है वो बोर्ड्स की तरफ चले जाती हैं,
एंड 3 to 4 टू रेंट इन स्टेट अपार्टमेंट्स, और जो रियासत ने उन्हें रहाइश गाहें फराहम की होती हैं 3 to 4 उनके रेंट में चली जाती हैं। यहां अकोमोडेशंस, अपार्टमेंट से मुराद अकोमोडेशन या फिर लॉगिंग जो रहाइश दी होती है उनके लिए गई। मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द फैक्ट्रीज, बहुत से कारकुन तो ऐसे हैं जिनको फैक्ट्री के अंदर ही पनाह दी जाती है या रखा जाता है। इन द एग्रीकल्चरल कम्यून्स, और जो जरी कम्यून्स हैं, हाउसिंग इज कंप्लीटली फ्री, वहां पर रहाइश बिल्कुल मुफ्त है। सर्टन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वर्क ओवरऑल्स, वर्क ओवरऑल से मुराद वो लिबास जो काम करते हुए पहनते हैं, ओवरऑल क्लॉथ्स के लिए या पीस ऑफ गारमेंट के लिए यूज करते हैं, और आल्सो सम टाइम नॉन एग्जिस्टेंट, वो अक्सर औकात ना होने के बराबर है, मतलब सैलमे की कोई फीस नहीं, थिएटर, हेयर कट या वो लिबास जो काम के दरमियान पहनना है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज एंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनी वर्कर एंड पीसेंट, हर चीनी कारकुन और किसान, पीसेंट से मुराद यहां फार्मर है, उनके लिए अस्पताल और दूसरी चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर इलाज मुआवजा की फ्री हैं। वाइल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली ओनली पे 50%, और लेकिन जो उनके घर के अफराद हैं वो 50% उसमें से अखराजात पे करेंगे। इसका मतलब यह है कि आधी जो चार्जेस हैं वो घर वालों को भी फ्री हैं। अ सिक वर्कर, एक बीमार काम करने वाला या मजदूर, रिसीव्स हिज टोटल पे, वो अपनी पे वसूल करेगा, पे चेक फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब कि पहले 6 महीने बीमार वर्कर को फ्री मुकम्मल तौर पर उसकी जो है वो चेक मिलेगा या उसकी पे मिलेगी। आफ्टर विच ही रिसीव्स ओनली 60%, उसके बाद वो 60% जो है वो भी वसूल करता रहेगा अगर उससे बाद भी बीमार रहता है। इफ अगर however the patient has money problem, अगर किसी मरीज को कोई रकम की मसाइल पैदा होती हैं, then his company steps in, step in का मतलब है इंटरवेन, मुदाखलत करना या टेक एक्शन, इन मुख्तलिफ किस्म के इकदामात लेना, फिर कंपनी खुद इकदामात लेगी। विद डायरेक्ट असिस्टेंस, डायरेक्ट असिस्टेंस कहेंगे बराह रास्त मदद करने के इकदामात वो खुद लेंगी। असिस्टेंस यहां पर हेल्प या सर्विस के मीनिंग में या एड के मीनिंग में यूज करेंगे। तो असिस्टेंट इंपोर्टेंट सिनोनिम में 2010, 11, 13 और 16 के प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून, हर प्लांट पे, हर फैक्ट्री या जरी कम्यून में हैज अ हेल्थ सेंटर, वहां एक सेहत का मरकज होता है, एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन, और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के स्टेशन कायम किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट एड से मुराद इमरजेंसी मेडिकल हेल्प है। ओनली इन सम सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल, अगर कोई संगीन बीमारी होती है तो तब ही उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है, अदरवाइज उन हेल्थ सेंटर्स में ही उनका इलाज मुमकिन होता है। वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, कारकुन जो हैं वो 60 की एज में रिटायर होते हैं। फीमेल वर्कर्स एट 50, जो फीमेल हैं वो 50 की उम्र में, और 55 इफ दे डू क्लरिकल वर्क, या फिर वो 55 की एज तक भी काम कर सकती हैं रिटायरमेंट से पहले अगर वो क्लरिकल वर्क जानती हैं तो। द फैक्ट्री कैन सम टाइम एग्री टू कीप अ वर्कर ऑन आफ्टर ही हैज पास रिटायरमेंट एज, कोई फैक्ट्री भी किसी वर्कर को उसकी रिटायरमेंट के एज के बाद भी अपने पास काम पे रख सकती है। पेंशन आर रिलेटेड टू वर्क सीनियरिटी, पेंशन जो है वो उनके काम की नौयत के एतबार से, एंड वेरी फ्रॉम 50 to 70% ऑफ वर्कर्स लास्ट वेज, और जो काम करने वाले के आखिरी उजरत होती थी, मतलब कि जो आखिरी सालों में उसे मिलनी होती थी, उसके 50 to 70% बदल बदल के आती है। वेरी से मुराद यह है कि तब्दील होती रहती है, कमी बेशी उसमें होती है, लेकिन 50 to 70% उसकी लास्ट वेज में उसके काम की काबिलियत के एतबार से और नौयत के एतबार से पेंशन मिलती है उनको। ईच फैक्ट्री हैज अ कैफेटेरिया, कैफेटेरिया कहते हैं कैंटीन या रेस्टोरेंट, ये वो सेल्फ सर्विस कैंटीन या सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट होता है जिसे कैफेटेरिया बोलते हैं। वेयर द वर्कर्स कैन ईट, ये यहां पर ईट के लिए यूज किया गया है, जहां पर काम करने वाले खा सकते हैं 3 मील्स, 3 टाइम का खाना अ डे, एक दिन में, फॉर 10 to 12 यॉन, जो कि 4 to 4.80 डॉलर्स बनता है अ मंथ, एक महीने का, इतना वो खाना 3 टाइम में खा सकते हैं। द कैफेटेरिया टाइम टेबल इज
टाइड अप से मुराद लिंक्ड विद, जो कैफेटेरिया का टाइम टेबल है उसका ताल्लुक किसके साथ है, विद कंपनी एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स, उस कंपनी के साथ और उसके वर्किंग आवर की शिफ्ट के साथ है। नियरली तकरीबन ऑल प्लांट्स बूस्ट नर्सरीज एंड किंडरगार्टन स्कूल्स के लिए यूज किया गया, नर्सरीज भी बच्चों के, ये दोनों बच्चों के स्कूलों के लिए है। तो कहते हैं कि हर फैक्ट्री के अंदर बूस्ट वो रखते हैं या एंजॉय करते हैं, मतलब पोजेस या एंजॉय के मीनिंग में है बच्चों के स्कूल, वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, जहां बच्चों की देखभाल की जाती है। लुक आफ्टर से मुराद है नर्सिंग की जाना या वॉच ओवर किया जाना। एंड फेड अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डाइटिशियन न्यूट्रिशियस के लिए यूज करते हैं, वो जो गजाइत के बारे में बहुत ज्यादा माहिर होती है उसके अंडर उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। मतलब बच्चों की परवरिश जो है वो एक गजाइत के बारे में जानने वाली औरत करती है। फॉर अ वेरी मॉडेस्ट सम, और ये इतना नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं, मॉडेस्ट सम स्मॉल अमाउंट के लिए यूज करते हैं, उसमें हो जाती है अबाउट $1 अ मंथ। आप ये कह लें कि एक मंथ का $1। फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल से मुराद है एलिजिबल समझना या अलोड किया जाना, मतलब औरतों को इजाजत मिलती है टू 56 डेज रेस्ट, 56 दिनों की रेस्ट करने की, ऑन फुल सैलरी, पूरी सैलरी के साथ, बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, बच्चों को पैदा करने से पहले। गिविंग बर्थ से मुराद है बिगेट या ब्रीड, मतलब कि बच्चे की पैदाइश से पहले उन्हें 56 डेज की मुकम्मल सैलरी भी मिलती है और रेस्ट भी मिलती है। व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर, जब एक कम उजरत वाले काम करने वाले कारकुन का फाइंड्स, उसे हम देखते हैं कि ही हैज टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, उसने एक बड़े खानदान की परवरिश करनी होती है या जिम्मेदारी उसके सर है। हिज एक्सपेंसेस में एक्सीड हिज इनकम, तो ऐसे भी हो सकता है कि उसके एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज्यादा हो जाएं, मतलब कि उसके जो अखराजात हैं वो उसकी आमदन से बढ़ सकते हैं। एक्सीड अहम और प्रीवियस बोर्ड्स में आया हुआ सिनोनिम है जो 2012 के पेपर में पूछा गया था, जिसका मीनिंग है गो बियॉन्ड, बढ़ जाना। तो अगर किसी का ऐसा होता है द चाइनीज रिजाइम, अब जो चीनी हुकूमत है, रिजाइम से मुराद गवर्नमेंट या रूल है, 2008 के सिनोनिम में पूछा गया था, हैज सेट अप एन असिस्टेंस सिस्टम कायम कर रखे हैं उसने, मतलब कि मदद के ऐसे निजाम को कायम किया हुआ है। यहां असिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो प्रीवियस बोर्ड्स में 2010, 11, 13 और 16 के पेपर में पूछा गया था। असिस्टेंस कहते हैं हेल्प या सर्विस को, और ग्रंटिंग जो के अश्योर करते हैं, गारंटी फराहम करते हैं अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, कम से कम जो सर्वाइवल की सतह है, मतलब जिंदा रहने के लिए कम से कम जो खर्च इंसान पर आता है वो फ्राहम करते हैं। सब्सिस्टेंस से मुराद सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस है, और मिनिमम से मुराद लोएस्ट। द कंपनी वेयर द वर्कर इज एम्प्लॉयड से मुराद वो कंपनी जहां पर उसे हायर्ड किया जाता है, एम्प्लॉयड हायर किया जाता है। देन इंटरवेंस, बाद में वो मुदाखलत कर सकती है, इंटरवेंस से मुराद स्टेप इन या इंटरसीड्स, एंड रेजेज हिज सैलरी टू इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, और वो उसकी सैलरी को बढ़ा सकती है ताकि उसके अखराजात पूरे हो सकें। द कम्यून डील्स विद दोज पीसेंट्स, कम्यून जो है वो उन पीसेंट्स या किसानों के साथ को हैंडल करती है, डील्स विद से मुराद हैंडल करती है। हैविंग वेजेस दैट आर टू लो, जिनकी उजरत बहुत थोड़ी होती है, और हु आर अनएबल टू मेंटेन देयर फैमिली, जो अपने खानदान को सहारा फ्राहम नहीं करते या सहारा फ्राहम करने के काबिल नहीं होते। ओइंग टू फिजिकल हैंडीकैप्स, हैंडीकैप से मुराद डिसएबिलिटी, जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी की वजह से। इट यूजेस मनी फ्रॉम अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, वो एक खास किस्म के फंड से जो कायम किया जाता है वहां से रकम हासिल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। कंप्राइजिंग 2% ऑफ द कंपनीज एनुअल वेज, जो उस कंपनी के सालाना उजरत के ऊपर मुश्तमल होता है। कंप्राइज का मतलब मुश्तमल होना, और कॉन्स्टिट्यूटेड कहते हैं इस्टेब्लिश्ड या फॉर्म्ड। उसके बाद दीज असिस्टेंस, ये वाली जो हेल्प या सर्विस है, असिस्टेंस स्कीम है, इज इन रियलिटी आर रेयरली रिजोर्टेड टू,
बहुत मुश्किल ही ये अवेल की जाती है, मतलब ये वाली हेल्प बहुत मुश्किल लेते हैं, ये इसलिए बहुत कम ली जाती है क्योंकि वैसे ही इंसान का गुजारा अच्छा हो रहा है, तो इन इमदादी फंड्स की तरफ लोग कम जाते हैं। रिजॉर्ट से मुराद अवेल ऑफ या यूज्ड, बिकॉज अ फैमिली नियरली ऑलवेज हैज मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। उसकी वजह यह है कि इस तरह की हेल्प वो इसलिए भी नहीं लेते कि उनके पास इनकम के एक से ज्यादा जराए मौजूद होते हैं। आगे देखें तो इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स, जो सनती काम करने वाले औकात हैं, और 8 आवर्स अ डे, ये एक दिन में 8 घंटे है। 6 डे अ वीक, और एक हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। लिविंग 1 डेज हॉलीडे अ वीक, नॉट नेसेसरीली संडे, संडे के अलावा, मतलब लाजमी नहीं कि वो संडे हो, उसके अलावा भी एक छुट्टी जो है वो मिलती है। नॉर्मली और आमतौर पर देयर इज 1 वीक्स एनुअल वेकेशन, और सालाना तौर पर एक हफ्ते की उन्हें छुट्टी होती है। वेकेशन से मुराद हॉलीडेज हैं, 2008 के सिनोनिम में पूछा गया था। 2 वीक्स इफ द वर्कर लिव्स फार फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब वैसे तो एक हफ्ते की सालाना छुट्टी होती है, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी फैमिली से दूर रहता है तो उसे 2 हफ्ते की छुट्टियां होती हैं। एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज, मई 1 एंड अक्टूबर 1, और 2 कौमी छुट्टियां भी उसे होती हैं, जैसे कि 1 मई और 1 अक्टूबर की। देयर आर 2 अपोजिट वर्ल्ड्स, 2 मुख्तलिफ दुनियाएं बसती हैं। जस्ट एज द 2 वेज ऑफ कंसिडरिंग चाइनाज फ्यूचर आर अपोजिट, जिस तरह चाइना के मुस्तकबल को 2 मुख्तलिफ पहलुओं के साथ सोचा जा सकता है। वन इज द रिजिड वर्ल्ड ऑफ फिगर्स, एक दुनिया जो है वो सख्त दुनिया है या दकियानूस किस्म के सख्त कवानीन वाली दुनिया है। एंड प्रोस्पेक्ट्स, और इम्कानात वाली दुनिया है। फिगर एंड प्रोस्पेक्ट से मुराद एक दुनिया ऐसी है जिसके कवानीन बड़े सख्त हैं। प्रोस्पेक्ट चांसेस के लिए या पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्ट्स एज सीन बाय द वेस्ट, और वो इकोनॉमिक फैक्ट या फिर माशी हकायक पर मुबनी है, जैसा कि हम चाइना में देखते हैं। द अदर, अब जो दूसरी दुनिया है, क्योंकि 2 हिस्सों में ये बटे हुए हैं, द अदर इज द वर्ल्ड ऑफ फेथ, दूसरा जो है वो एतमाद की दुनिया है। फेथ से मुराद ट्रस्ट या बिलीव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट थ्रू आउट चाइना, और ये माओ के ख्याल के मुताबिक सारी चाइना के अंदर हमें नजर आते हैं। विद द लिटिल रेड बुक, जिसके पास एक छोटी सी सुरख किताब, हैज फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक लॉस, जो एज फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक लॉस, जहां तक मगरबी माशी कवानीन का ताल्लुक है। द एंडलेस मैसेज ऑफ 800 मिलियन पीपल, 800 मिलियन पीपल्स की ना खत्म होने वाली तादाद या लोग, हु कैन बी कन्विंस्ड, जिनको कायल किया जा सकता है, गवर्नड, जिनको चलाया जा सकता है, एंड डायरेक्टेड अलोंग द पाथ्स डिसाइडेड बाय द पावर्स डेट बी, और उनको हुक्मा या फिर जो उनके आला अफसरान हैं उनके बताए गए रास्तों के मुताबिक चलाया जा सकता है। माइट वेल ओवरथ्रो, और उनको इकट्ठा किया गया, ओवरथ्रो से मुराद करेक्शन है। द होल प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब हर तरफ से इस मसाइल को हल किया गया। इतनी बड़ी आवाम जिसके अंदर 800 मिलियंस पीपल पाए जाते हैं, उनको एक मुट्ठी में बंद करना कितना मुश्किल काम है। तो रीअश्योरिंग रीजनिंग का मीनिंग है आर्गिंग, दलाइल देते हुए कि दलाइल। रीजनिंग विद द ड्राई यार्ड स्टिक ऑफ फिगर्स, अगर हम सादा या खुश्क किस्म के आदादो शुमार का हिसाब किताब करें। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डॉलर, अगर $1 कंट्रीब्यूट किया जाए, कंट्रीब्यूशन कहते हैं डोनेशन को या ऑफरिंग को, मतलब तोहफे में अगर $1 दिया जाता है फ्रॉम ईच चाइनी, हर चीनी की तरफ से, वुड मेक रफली $800 मिलियन, तो वो क्योंकि तादाद ज्यादा है, मुल्क की आबादी ज्यादा है, तो वो $800 मिलियन बन जाएंगे। एक बंदे का $1 गया है, लेकिन उधर $800 मिलियन इकट्ठे हो गए हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डेज वर्क फॉर ईच पर्सन, और अगर एक आदमी अपने एक दिन की जो कमाई है उसकी कंट्रीब्यूशन करता है या वो अतिया कर देता है, वुड मीन 2 मिलियन एक्स्ट्रा लेबरर्स फॉर 1 ईयर विदाउट कॉस्ट टू द स्टेट। तो यही समझ लें कि 2 मिलियन जो हैं वो हमें इजाफी मजदूर मिल जाएंगे, जिसका रियासत के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, मतलब उसे फ्री में मिल जाएंगे। ट्रू,
और ये बात सच है, टू इंक्रीज बाय जस्ट 1 मीटर पर हेड, अगर एक बंदा 1 मीटर कपड़ा फराहम करे, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ फॉर इवन एज फ्यू अस 700 मिलियन चाइनीज, तो वो 700 मिलियन चाइनीज जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। यू वुड नीड इनफ क्लॉथ टू गो अराउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स, दुनिया के अंदर 18 गुना जो है वो आपको ये कपड़ा लेंथी तौर पर यहां फ्राहम किया जा सकता है। वाइल द परचेज ऑफ अ मिलियन and a half ton of grain is only sufficient to feed the Chinese population for 5 days, 5 दिनों के लिए 1.5 टन ग्रेन्स या अनाज जो हैं वो सारे चाइनीज को खिलाने के लिए काफी होगा। ये कुछ अदादो शुमार बताए हैं कि अगर थोड़ा सा कपड़ा लें तो वो कितना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन की कमाई लें तो वो कितने मजदूर फ्री में मिल जाएंगे, अगर $1 कोई कंट्रीब्यूट करता है तो 800 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन हो जाएगी। तो ये है मिल के काम करना और इत्तेफाक में बरकत वाला प्रोसेस। नेक्स्ट, द फैक्ट रिमेन्स दैट, अब हकीकत अपनी जगह पर अटल है कि व्हेन द नंबर इन इज नॉट सिंपली अ जेक्सटापोजिशन ऑफ पर्संस, जेक्सटापोजिशन कंपैरिजन या कंट्रास्ट के लिए यूज करेंगे कि जब तादाद सिर्फ लोगों पर मुनसर नहीं होगी बट अ कंपैक्ट होल, अगर वो तादाद एक मजमूए की सूरत में होगी, अगर तो तादाद होगी सिर्फ अफराद पर मुबनी तो वो इतनी तादाद को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो एक इकट्ठ या इज्तिमा पर मुबनी तादाद होगी तो वो तो बहुत फायदेमंद होगी। कंपैक्ट होल से मुराद सॉलिड या कंप्रेस्ड या फिल्म के मीनिंग में। देन इट टेंड्स टू कम पावर, तो फिर ये एक ताकत बन जाएगी, वो फिर बोझ नहीं होगा, ताकत होगी। मतलब अगर ज्यादा लोग हैं और इत्तेफाक नहीं है तो वो बोझ हैं, और अगर ज्यादा लोग हैं और इत्तेफाक है तो वो बोझ नहीं, वो ताकत है। टेंड्स टू का मीनिंग है इंक्लाइन टूवर्ड्स। नेक्स्ट, व्हेन मोस सेज दैट, जब मोस का ये कहना होता है या जब वो कहता है दैट इट इज द पीपल, के ये वो लोग ही होते हैं, हु एंड नॉट थिंग्स, और चीजें या अशिया नहीं होती, दैट आर डिसेसिव, जो फैसला कुन होते हैं। मतलब माओ का ये कहना कि लोग फैसला कुन होते हैं, अशिया फैसला कुन नहीं होती या कंक्लूसिव नहीं होती। डिसेसिव से मुराद कंक्लूसिव है, 2010 और 15 के सिनोनिम में पूछा गया था। तो ही इज ट्राइंग इन फैक्ट टू डिमोन्स्ट्रेट दैट, दर हकीकत माओ ये बयान करने की कोशिश कर रहा होता है, डिमोन्स्ट्रेट से मुराद शो या एक्सप्लेन, कि दिस concept apparently destroyed by modern technology is still a meaningful one, कि ये जो आइडिया है इसने जदीद टेक्नोलॉजी को जाहरी तौर पर अभी तक तबाह बर्बाद कर रखा है और अभी तक ये एक कॉन्सेप्ट एक मीनिंगफुल बना हुआ है, बामानी बना हुआ है। अब इसके अगर सिनोनिम देखें डिमोन्स्ट्रेट, तो इसका मीनिंग है शो या एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट आइडिया को कहते हैं, अपरेंटली से मुराद आउटवर्डली या सीमिंगली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।